बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में आपके साथ बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शेयर करूँगी। अभी इस टाइम तो हम हैं बहरीन में, और मैं बहरीन वापस आए हुए भी 4-5 महीने हो चुके हैं। बट ये जो वीडियो है ये है जब हम पाकिस्तान में थे, और यहाँ पे जो है वो हम वापस जा रहे हैं जी इस्लामाबाद से अपने घर की तरफ। पूरा ट्रिप जो है आज़ाद कश्मीर का वो मैंने आपके साथ शेयर किया, बट वहाँ से वापसी पे तबीयत डाउन हो गई, तो फिर मैं कुछ भी मज़ीद जो है ना वो इस्लामाबाद आकर रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो अब आ चुके हैं जी हम अपने घर में। और आज के दिन जो है वो हमें कुछ काम करने थे बाहर के, हस्बैंड की पैकिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि 2 दिन के बाद इनकी फ़्लाइट थी। और बस यहाँ पर जो है वो चल रही है नाश्ते की तैयारी। गर्मियाँ थी, समर वेकेशन था, और बस छुट्टियाँ जो हैं बच्चों की जो हैं वो 1 महीने की रह गई थी। बट हस्बैंड की जो छुट्टी थी और वो ख़त्म हो रही थी, और उन्हें जाना था वापस बहरीन में, और हमें 1 महीना मज़ीद जो है वो स्टे करना था, क्योंकि हमारा इरादा ये था कि हम जितनी भी छुट्टियाँ हैं बच्चों को गर्मियों की वो पाकिस्तान में ही गुजार कर आएँ। तो पहले तो वापस आकर सब कुछ समेटा, पूरे जो हमारा ऑलमोस्ट 1 वीक का ट्रैवल था उसकी सारी अनपैकिंग करने वाली थी। सब कपड़े वगैरह धोए, समेटे, हर चीज़ ठिकाने पे लगाते 2-3 दिन लग गए। तबीयत भी काफ़ी डाउन थी, सफ़र की थकावट भी थी, बुखार भी हो गया, और बस इस तरह से करके ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हर काम उलझ गया बहुत ज़्यादा। और ना चाहते हुए भी जो है ना वो 2-3 दिन मुझे लग गए सब कुछ वाइंड अप करने में, समेटने संवारने में। लेकिन घर की रूटीन जो है वो तो आपको पता है चलती ही रहती है। बच्चों का खाना पीना, उनकी स्टडीज़, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो भी मुझे देखनी थी। तो यहाँ पर जो है वो मैं बच्चों के लिए भी नाश्ता बना रही हूँ, और अपने जो इन लॉज़ हैं उनके लिए भी, सास ससुर होते हैं घर में हमारे साथ। तो अच्छा, नाश्ता वगैरह करके सब काम समेट समाट के तो हम लोग आ चुके हैं बच्चों को लेकर बाहर। यहाँ पर बच्चों की आप शक्लें देखें, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है अर्ली मॉर्निंग हस्बैंड की फ़्लाइट थी, और फ़्लाइट तो खैर उनकी दोपहर की थी, बट उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था, क्योंकि इन्होंने अपनी इस दफ़ा जो फ़्लाइट थी वो इस्लामाबाद से जो है बुक करवाई थी। तो सुबह सुबह इन्हें पहले इस्लामाबाद जाना था, और फिर इस्लामाबाद से इनकी 3 बजे दोपहर की फ़्लाइट थी। तो बच्चों का मूड जो है ना वो ठीक करने के लिए हम लेकर आए इनको बाहर। मौसम उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बरसात का मौसम था, तो हर दूसरे दिन जो है ना वो बारिश हो जाती थी। तो बस बच्चे भी बहुत ज़्यादा अपसेट थे, मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हुई हुई थी, क्योंकि जो है चाहे एक हफ़्ता हो, चाहे 1 महीना हो या साल हो, अकेले रहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बच्चे भी क्योंकि अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और वो कभी इस तरह से, ख़ास तौर पे हरम जो है वो कभी भी अपने बाबा के बग़ैर जो है ना वो अकेली नहीं रही थी। फ़र्स्ट टाइम था कि उसे अपने बाबा के बगैर अकेले रहना था। तो बस बहुत ही ज़्यादा जो है ना दोनों तंग कर रही थी, और बात बात पे इनका रोना धोना और मूड ऑफ। और हरम तो बिल्कुल ऐसे अपने बाबा के साथ चिपकी रहती थी कि मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूँगी, आई कांट लिव विदाउट यू, और जो उसके ड्रामे होते हैं वो सब कुछ चल रहा था। तो खैर हस्बैंड ने कहा कि चलो बच्चों को थोड़ा बहलाते हैं, बाहर लेकर जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, ताकि इनका थोड़ा मूड अच्छा हो जाए। क्योंकि मुझे पता था कि इनके बाबा तो चले जाएंगे, और पीछे से जो है ना इन दोनों को संभालना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। और किसी भी चीज़ में ये मुझे इतना तंग और परेशान नहीं करती हैं, बट जब कभी इस तरह से इनके बाबा पहले चले जाते हैं तो फिर ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। तो खैर अभी हम इन्हें, एक हमारे पास ही सोसाइटी थी जहाँ पर कुछ प्लॉट वगैरह थे हमारे, तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई थी इस सोसाइटी में। हमने 1 साल जब पहले देखा था तो कुछ भी इतना ख़ास नहीं था। तो खैर वो इनको दिखा कर लाए कि देखो कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर बन गई हैं। फिर वहाँ से अब आ गए हम अपनी सोसाइटी में, जहाँ पे हमारा घर है। ये हमारी सोसाइटी है जो बिल्कुल मेन बाईपास के ऊपर है, जो लाहौर से मुल्तान और फिर कराची बाईपास जाता है, बाय रोड जो रास्ता है उसी रोड के ऊपर ये हमारी सोसाइटी है, उकाड़ा के नज़दीक। और बस अभी ये जो गली है इसी गली में हमारा घर है। मौसम भी बहुत अच्छा था, और बस दिल नहीं चाह रहा था, दिल चाह रहा था कि लंबी ड्राइव पर निकल जाएँ। काफ़ी देर हम लोग बाहर घूमते फिरते रहे, और फिर घर आ गए। घर आकर खाना वाना खाकर सोए हैं,
और यहाँ पर जी सुबह सुबह का टाइम है और बाबा की होने लगी है रुखसती। तो इनके बाबा तो मना कर रहे थे कि इनको मत जगाओ, ये रोएंगी तो फिर मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा, बट मैंने जगा दिया कि अगर उठने के बाद इनको पता चला कि बाबा मिले बगैर चले गए हैं तो फिर आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मेरी प्रॉब्लम जो है ना वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पर उठते ही जैसे इनको पता चला है कि जी बाबा की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और बाबा बस निकलने वाले हैं, तो बस इनका रोना धोना जो है ना वो स्टार्ट हो गया। हालांकि हरीम काफ़ी बड़ी हो गई है, समझदार भी है, बट अभी भी वो ऐसे ही रोती है जैसे वो छोटे होती, जब हरम की एज में थी तो वो रोया करती थी। इनको इतना हम समझा रहे थे कि 1 महीने की बात है, फिर हम भी चले जाएंगे बाबा के पास, बट वो तो हम तो एक दिन भी बाबा के बगैर नहीं रह सकते। यहाँ पे शक्लें देखें दोनों की, रो रो के क्या हाल किया हुआ है दोनों ने, और हरम तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी, इतना रो रही थी। खैर बड़ी मुश्किल से मैं इनको लेकर आई, जो है इनका मूड वगैरह मैंने फ़्रेश किया और फिर बस उसके बाद जो है मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। हालांकि मुझे ख़ुद को भी पता था कि सिर्फ 1 महीने के लिए हमें यहाँ रहना है, फिर हमें वापस चले जाना है बहरैन, बट उसके बावजूद जो है ना मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। और पूरा दिन बस हमने जो है ना कमरे में बिस्तर पर लेट के जो है वो गुजारा, और बच्चे भी अपसेट रहे और मैं भी। और ये अगले दिन का क्लिप है, अगले दिन उठे हैं तो बच्चों को मैंने कहा कि थोड़ा खुश करते हैं, क्योंकि जब से पाकिस्तान आई थी ना तो इनकी पसंद का कोई भी मैं इनको नाश्ता वगैरह इस तरह से नहीं बना कर दे रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इनको थोड़ा मूड सेट करती हूँ इनका, और फिर मैंने जो है ना वो प्लान किया कि मैं इनको इनके फेवरेट पैनकेक्स बना कर देती हूँ। सब चीज़ें तो घर में मंगवा कर रखी थी हस्बैंड से ही जाने से पहले, बट यहाँ पर मेरे पास हैंड मिक्सर नहीं है, जो इलेक्ट्रिक मिक्सर होता है, तो फिर मैंने जो ब्लेंडर का जग है उसी के अंदर ही सब कुछ डालकर, मैदा, दूध, अंडे, बेकिंग पाउडर और सब चीनी, ऑयल सब डालकर, तो उसी के अंदर ही जो है वो मैं इनको पैनकेक्स बना कर दे दूँगी। बच्चों का नाश्ता तो हो जाएगा पैनकेक का, बट जो सास ससुर हैं वो कैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते, इवन के ब्रेड भी वो लोग पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए फिर मैं बनाऊंगी पराठे या रोटियां, जो भी उन लोगों का खाने का दिल चाहेगा। तो बस अभी एक साइड पे मैंने चाय चढ़ा दी है, दूसरी साइड पे बच्चों के पैनकेक्स बन रहे हैं, और फिर तीसरी साइड पे जो है वो मैं रोटियां और पराठे वगैरह बना लूँगी। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जितना अर्सा पाकिस्तान से वापस आने के बाद मैं क्यों हो गायब रही। एक तो रूटीन इतनी अजीब हो गई थी वापस आने के बाद, और सुस्ती भी इतनी, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए, मैं क्योंकि बच्चों को इवनिंग में ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाती हूँ, तो वो मेरी रूटीन एक काफ़ी बिज़ी रहती है। फिर सुबह के टाइम में घर के काम, रात में लेट सोना, सुबह बच्चों को भेजने के बाद ख़ुद सो जाना, और इस तरह की ऐसी मेरी रूटीन रही है। और कुछ मेरी ऐसी मसरूफियात हैं जो मैं इस तरह से पब्लिक में नहीं बता सकती, तो जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था कि मैं व्लॉगिंग को या वीडियो रिकॉर्डिंग, या अगर वीडियो रिकॉर्ड कर भी लेती थी तो इतना टाइम ही नहीं होता था कि बैठ के एडिट करूं, और उसके बाद उसका वॉइस ओवर करना, अपलोड और सब कुछ कराने के लिए एक्स्ट्रा टाइम और एनर्जी जो चाहिए होती है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे ही जो है वो आदत हो गई इन चीज़ों के बगैर, वरना जब रूटीन बनी होती है तो इंसान ख़ुद ब खुद हर चीज़ जो है वो साथ के साथ रिकॉर्ड करता जाता है। बट जब आदत ख़त्म हो गई तो नए सिरे से इस चीज़ को स्टार्ट करने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। ये सब क्लिप्स क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्ड किए हुए थे कि मैं फ़ारिग टाइम में इनको अपलोड करूँगी, बट टाइम भी नहीं मिला, और अपनी सुस्ती भी ऐसी चढ़ी कि फिर बस वो होता होता ना टाइम गुज़रता गया, और बीच में बच्चे बीमार हो गए, हरीम की सर्जरी थी, वो भी मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी। कुछ ऐसी मसरूफियात रहीं जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपनी व्लॉगिंग को कंटिन्यू कर सकूं। तो खैर अभी जो है वो मैंने अगेन अपने आप को मोटिवेट किया है, और बहुत से लोगों ने मुझसे ये कंप्लेन की कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं करी, वीडियोस क्यों नहीं डाल रही, हम इतने शौक़ से देखते थे, चाहे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत कम व्यूज़ होते हैं, बट जो लोग देखते हैं थे उन सब ने मुझसे इस चीज़ का शिकवा किया कि हमें इतनी आदत हो गई थी आपकी डेली वीडियोस या हफ्ते में 2-3 वीडियोस
देखने की। हमारे बच्चे इतने शौक़ से देखते थे, वो हरीम और हरम की बातें और उनकी एक्टिविटीज़ इतने मज़े से इतने शौक़ से देखते थे। बट जब से आपने जो है वो वीडियोस डालना छोड़ी है, बच्चे भी हमसे पूछते हैं कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। और जो रिलेटिव्स पाकिस्तान में हैं वो भी इस चीज़ का शिकवा करते थे कि जब हम तुम्हारी वीडियो देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारी तुमसे डेली मुलाकात हो जाती है, तुम्हारी आवाज़ सुन लेते हैं। हर चीज़ देखकर हम जो है ना वो ऐसे लगता है कि तुम हमारे आसपास ही हो। तो वो जो एक दूर होने का या परदेश में होने का एहसास है वो नहीं होता हमें तुम्हारी वीडियोस देखकर। तो बस फिर बहुत से लोगों के बार बार कहने पर मैंने अपने आप को अगेन मोटिवेट किया और मैंने ढूंढ ढांड कर ये सारे क्लिप्स फिर से इकट्ठे किए। और जो है वो फिर से मैंने सोचा है कि डेली ना सही तो हफ्ते में 1 या 2 वीडियो में लाजमी जो है वो अपलोड कर दिया करूँगी। मेरे साथ हमेशा से ही यही मसला रहा है कि जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो पाकिस्तान जाकर या वापस आकर मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ना मैं वहाँ जाकर कंटिन्यू जो है वो व्लॉगिंग कर पाती हूँ, ना ही फिर वापस आकर फिर वो जो गैप है ना वो लंबे से लंबा होता चला जाता है। और मेरी जो वीडियोस हैं वो लेट होने की वजह से, दरमियान में इतना गैप आने की वजह से जो है व्यूज़ बहुत नीचे चले जाते हैं। मतलब बहुत इफ़ेक्ट होता है आपका चैनल जब आप इस तरह से बीच में महीनों के महीने गायब हो जाते हैं। तो अब कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह जैसे भी टाइम मिला करेगा कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके रख लिया करूँगी और टाइम निकाल कर फिर उसकी एडिटिंग और वॉइस ओवर जो है वो कर लिया करूँगी। साथ के साथ मैं जो है वो विद वॉइस रिकॉर्ड इसलिए नहीं करती कि घर में इतना शोर शराबा होता है, कहीं एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही होती है, कहीं पे बर्ड्स के चिल्लाने की आवाज़ें इतनी आ रही होती हैं कि मैं कॉल पे भी किसी से बात कर रही होती हूँ तो मेरे से ज़्यादा आवाज़ जो है वो बर्ड्स की आ रही होती है। क्योंकि इतना बड़ा घर तो है नहीं हमारा 2 BHK, तो कहीं पे भी जाकर बैठ जाओ इनकी आवाज़ बीच में बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं से लाजमी आती है समटाइम, बल्कि मेरे वॉइस ओवर में भी इनकी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ, वीकली 1 से 2 वीडियोस तो मैं लाजमी जो है वो अपलोड कर दिया करूँ। जब भी टाइम मिलेगा मैं इनको एडिट करके अपलोड कर दिया करूँगी, शेड्यूल में डाल दिया करूँगी, फिर चाहे बाद में टाइम मिले ना मिले तो ये काम मेरा चलता रहेगा। तो खैर यहाँ पर अभी हम पाकिस्तान में ही हैं और हो रही है जी कुकिंग, शाम के खाने की तैयारियाँ चल रही हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं याद कि मैं क्या पका रही थी जब पककर सामने आएगा, क्योंकि इतनी पुरानी बात हो गई है कि अब तो ख़ुद को भी नहीं याद कि मैं बना क्या रही थी। शायद आलू की भुजिया थी या कुछ इस तरह से, क्योंकि हरीम को आलू की भुजिया इतनी पसंद है कि उसकी फरमाइश हर दूसरे दिन होती है कि मुझे आलू की भुजिया खानी है। तो पाकिस्तान में तो इतने अच्छे ज़बरदस्त से करारे करारे से जो है वो आलू होते हैं तो उनकी भुजिया बनाने का भी मज़ा आता है। बट यहाँ पर लकीली कभी कभार ही हमें अच्छे वाले आलू मिल जाते हैं जिनकी भुजिया खाने का भी मज़ा आता है, वरना आलू यहाँ का मोस्टली मीठा ही होता है। तो फिर अगर भुजिया बना भी लें तो वो मज़ा नहीं आता जो पाकिस्तान में आता है। तो खैर जी बिल्कुल मेरा गैस बिल्कुल ठीक था और भुजिया ही बन रही है यहाँ पर। और बस मैंने आलू बॉयल करके उनको मोटा मोटा मैश किया था और मसाला जैसे हम आम सालन का मसाला बनाते हैं, प्याज फ्राई किए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और मसालों में नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालकर उसको भूना और फिर उसमें मैश्ड पोटैटोज़ डाल दिए हैं। एंड पे मैं इसके अंदर धनिया और कसूरी मेथी डाल दूँगी और बस इसी से ही इसका इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। और रात में आप इसको डिनर में खाएं, साथ में रायता बनाएं ज़बरदस्त सा, और सुबह उठकर इसी भुजिया के आप पराठे बनाकर खाएं तो बस फिर आपके पराठों के सभी दीवाने हो जाएंगे। कच्चे आलू के जो पराठे होते हैं उनका टेस्ट और तरह का होता है, बट जो ये आलू की भुजिया पका कर जो पराठे बनते हैं उसका तो मज़ा ही अलग होता है। कभी आप बनाकर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो साथ के साथ अब बन रही हैं जी रोटियां। और बस यहाँ पर जो है गैस का बहुत प्रॉब्लम था जब हम पाकिस्तान में थे। दिन में सिर्फ 3 टाइम जो है वो गैस आती थी, सुबह आती थी और फिर उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे गैस चली जाती थी। उसके बाद दिन में 1 से 3 बजे तक आती थी और फिर शाम को 6 से 9 बजे तक। और उसी दौरान फिर हमें सब कुछ खाना पकाना और हर चीज़ करके और बाद में फिर हमें चाय के लिए भी जो है वो
इस हिसाब से डिनर करना पड़ता था कि बाद में 9 बजे से पहले हम चाय भी पी सकें। अच्छा, दरमियान में यहाँ पर हस्बैंड के जाने के बाद और हमारे वापस आने से पहले जो है मेरे सब बहन भाई बारी बारी मेरे पास रहने के लिए आए, तब भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रही और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। और बस इसी तरह से हमने अपना वहाँ पे टाइम गुज़ारा और फिर आ गए हम वापस। और अगली वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगी कि कब वापस आए, वापस आकर क्या किया, कहाँ पर गुज़रे दिन और रात। इंशाल्लाह हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।